हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। और एक कमेंट था जिसमें एक पूछा था कि जो एक सोल जर्नी है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, उसमें राहु एंड केतु का कितना बड़ा रोल होता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि केतु इस सोल की एंट्री का एक कारक है एंड राहु एग्जिट का कारक है। दिखने से सभी कुछ ना आप देखेंगे कि राहु से कैसे बचे एंड केतु से कैसे बचे, बट दोनों ही चीज़ें एक्चुअली आपके सोल से रिलेटेड है। एक डिज़ायर है, एक डिज़ायर से डिटैचमेंट है। तो वो चीज़ मतलब जब बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर, तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक डिज़ायर क्रिएट करता है और एक डिज़ायर मिटाता है। तो बहुत एक अलग ही कॉम्बिनेशंस ना, दो नोड्स हैं और वो अपने आप में आपको खींच के इस कदर खूबसूरत इंसान बनाते हैं अगर आप चाहे तो। लेकिन वही भूल भुलैया में घूमते फिरते रह गए तो फिर वही सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। फिर वो एक लूप में फंसने की एनर्जी हो जाती है कि आप समझ नहीं पाते कि क्या है। तो ये था, बट इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड वास्ट टॉपिक। देखते हैं, मैं एनर्जीज देखूंगी। Contract, Angel of Love, Archangel Michael, wow, Caring Connection 14 number, 5 number Angel of Strength and 34 Door to Personal Healing and Happiness। okay, तो देख सकते हैं कार्ड 6 नंबर कॉन्ट्रैक्ट, 8 नंबर 3 + 5 8, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ लव 49 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड केयरिंग कनेक्शन। बॉटम डेक है द वर्ल्ड, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे दिख रहा ना कि अगेन आपको शायद 55 555 ये एंजल नंबर दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में एक मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होने वाला है। अभी हर बार चेंज हमेशा आपके मुताबिक नहीं होता, बट इसका एक्चुअली मतलब आपके लिए ही अच्छा होता है। लेकिन हम क्या होता है ना, हम इस बात को नहीं समझते। हमें क्या लगता है कि जो हमें चाहिए ना वही अच्छा है। नहीं, हमें चाहिए वही अच्छा है, बट इस बात को हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअली यूनिवर्स हमें जो हमें हमारे लिए अच्छा है ना वही देती है। जो भी चेंजेस हो आपकी लाइफ में, जो प्यार आया है, वो सेपरेशन आया है, हर चीज़ आपके लिए बेहतर बनाने के लिए आई है। लेकिन उस चीज़ की खूबसूरती हम नहीं समझ पाते। इनफैक्ट आपको क्या बोलूँ कि आप गलत है। ये सब चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ, तो पता चलता है कि जब चीज़ें अपने आप पे बीतती है ना, तभी पता चलता है कि इसमें सिर्फ दर्द है और बस एंग्जाइटी है और बस वही मिल जाए, सब कुछ ऐसा हो जाता है। बट ये जो चीज़ें ना हमें इनर वर्क करने से रोकती है, और जब हम इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अपने आप पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो चीज़ें बदलती है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तब भी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, जो मेरे पर्सन में चेंज होना बहुत ज़रूरी था, कि उनका डिसिसिव होना बहुत ज़रूरी था। तो वो चीज़ें कभी नहीं होती थी। जब आज वही चीज़ें जब इम्पॉर्टेंट लगती है कि लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन सामने आते हैं, तभी ऐसा लगता है कि इंसान को बदलना, स्ट्रॉन्ग बनना कितना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि यस, ये जो आपके लिए फील करे ना, ये कनेक्शन है। ये कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा सोल पे है। उनको ऐसा लगता है ना कि आपकी तरफ उनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि वो किसी लीगल सिचुएशन से डील कर रहे हों, बट यहाँ पे उनकी एनर्जी है ना, सभी अभी तक एक दुनियादारी के मसलों में फंसी हुई है। मतलब ऐसा है ना कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी हद तक कम है, जबकि एंजल्स आपकी मैसेजेस, आपकी वाइब्रेशंस उनको पहुंचा रही है कि वो अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ को कामयाब बनाए। लेकिन
कुछ हद तक ये समझ नहीं पा रहे, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। खास करके मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, जो लोगों को जैसे कहा गया है कि आप लव वाइब्रेशन सेंड करो, हीलिंग सेंड करो, वो सब चीज़ें उधर तक पहुंच रही है। और इसीलिए उनका जो एक सोल कनेक्शन है ना, जिसकी वजह से उनके पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि हमारा कुछ अलग रिश्ता है, हमारे इस रिश्ते में कुछ खास बात है, और कुछ चीज़ें जो उन्होंने बिगाड़ के रखी थी, उसकी जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिश्ते कट आउट हो रहा है, रिश्ते को वो कट आउट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें सामने से दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट है, मतलब वो समझ चुके हैं कि एक असली खुशी क्या होती है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि चाहे ना चाहे यूनिवर्स आपको या मुझे हो या उन्हें हो, सबको समझाने की कोशिश तो करती है कि भाई ये नहीं है आपकी असली खुशी, आपकी असली खुशी कुछ और है। ये जो चीज़ें आपके साथ थी वो एक कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक रिलेशंस थी, जो ख़त्म होने की मतलब ज़रूरी थी, तो वो हो रही है। और कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में वो प्रोसेस चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए एक बेहद एक केयरिंग कनेक्शन फील कर रहा है कि एक ये इंसान जिस तरह से मुझे एक समझता था, जिस तरह से मेरी केयर करता था, जिस तरह से मुझे प्यार करता था, वो खूबसूरत है, हर चीज़ वैसे खूबसूरत है। और ख़ास करके उनको भी एक लव वाइब्रेशंस सेंड होते हैं, आपका नाम दिखता है, आपके जैसा पर्सन दिखता है। अगर आपकी उनसे अभी बात हो गई या फिर एक टाइम के बाद, तो ऐसा वो ज़रूर कहेंगे कि या कुछ चीज़ें सिम्टम्स दिखते थे, क्योंकि यूनिवर्स उसी तरह से काम करती है। बट कुछ चीज़ें को ये लोग नज़रअंदाज करते हैं। आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब, ये जो फ़ायदा हो रहा है ना आपको टैरो रीडिंग देखने का, वो यही है कि आपको इस चीज़ को ना जैसे आपके आसपास आपकी एक कॉशियस लेवल को अपनी पकड़ के रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, पॉजिटिव किया जा रहा है। मजबूर इन द सेंस कि आपको धक्का देके आपको नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में मूव किया जा रहा है। किसी भी थ्रू एंजल्स गाइड करते हैं और सब समझाते हैं कि आपको किस वाइब्रेशन में आना है। लिटरली आपको पुश किया जा रहा है। और जो चीज़ें जो लोग वो काम कर पा रहे हैं, तो उनको पता है कि यस, उनके लाइफ में उन्होंने फ़र्क महसूस किया है। हालांकि जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कंट्रोल करना, अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। बट काफ़ी हद तक वो एटलीस्ट बाकी के दिनों में अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। तो बहुत खूबसूरत फीलिंग है, जहाँ पे आपने जो उनको लव वाइब्रेशन सेंड की थी उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। और नहीं भी की है तभी भी जैसे आपका वक्त आया है, इसीलिए ये जो प्यार का कनेक्शन है वो फील कर पा रहे हैं। तो मैजिशियन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ना, टेम्परेंस, डिवाइन टाइम आ रहा है काफ़ी हद तक। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट। यहाँ पे भी वही मैसेजेस है, यहाँ पे भी वही मैसेजेस है। यस, 10 ऑफ wands, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो काफ़ी हद तक जो बंधी हुई एनर्जी थी, वो अपनी जो दिमाग के बांधी थे, अपने आप को बांध के रखा था किसी सिचुएशन से, किसी मजबूरी से, किसी जिम्मेदारी से, वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ होता है, लेकिन जब बात हमारी खुशी या सोल हैप्पीनेस की आती है, तब बात कुछ और होती है। कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते कितने भी खास हो, कितने भी इम्पॉर्टेंट हो, जिम्मेदारियाँ हो, मजबूरियाँ, सब कुछ है, लेकिन जब बात है ना एक अपनी खुशी की आती है, तब इंसान बस हो गया ऐसे बोलता है और अपनी खुशी ढूंढने लगता है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक अलग ही लेवल का इनकी एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, जहाँ पे वो अपनी सोल हैप्पीनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना सही, बट आपसे बात करना तो बनता है, पता नहीं क्यों, बट मन तो करता है। ये काफ़ी बार है ना मैसेज करने का सोचते हैं, उठाते हैं फ़ोन, मैसेज टाइप भी करते हैं, लेकिन
पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं, वो वाली फीलिंग है। लेकिन इनका अचानक से मैसेज आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कनेक्शन और एनर्जी जिस तरह से आई है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस कदर आपकी फ़ोटोज़, इस कदर आपकी मेमोरीज़ को याद किया जा रहा है कि वो वाइब्रेशंस आपके तक पहुँच ही जाएगी। और यहाँ पे आप तो मतलब आपकी जो एनर्जी है, माना कि आप एक अपनी क्लोज डोर में हो, लेकिन फिर भी प्यार अभी भी बाकी है। तो वो चीज़ जैसे कि इवन आपका न्याय होना भी तो बाकी है, इसीलिए ये चीज़ें उनका सामने आना एक न एक दिन तो बनता है। और वही चीज़ कुछ हद तक कुछ लोगों के केसेस में ज़रूर होगा, डिवाइन टाइम कुछ हद होगा। ये इनका जो पेशेंस है ना, चाहे जो भी रीज़न हो, रिस्क नहीं ले सकते, हिम्मत नहीं दिखा सकते, अपने रिश्तों में या जिम्मेदारी में उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक इनसिक्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी हद तक आपके लिए इनसिक्योर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो वो सब चीज़ों से वो निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन कनेक्शन के लिए उनको जो फील होता है वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत सोचते हैं कि चलो बैकआउट कर ले, लेकिन जो उनका पेशेंस है ना अभी जवाब दे रहा है। और ये अपनी एनर्जी एक्चुअली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्होंने अपनी जो एनर्जी है ना कैसे बैलेंस की थी, या अपने आप को कैसे रोक रखा है कि एडिक्शन के थ्रू मजबूरी को, जिम्मेदारियों, सब कुछ अपना प्रायोरिटी समझ के या अपना लक समझ के कि भाई अपने नसीब में यही है, या अपनी मैंने जो गलती करा है उसकी तो सज़ा है, ये है वो है, इस रीज़न से, कुछ भी रीज़न हो, लेकिन अपनी जो सिचुएशन है ना उसको उन्होंने इस कदर ना फेस ही नहीं किया कि कुछ हो भी सकता है। तो लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वही सारी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। उनको भी यूनिवर्स ट्रिगर दे रही है कि नहीं, यू शुड ट्राई, यू शुड गो। मतलब आपको वो फैसला करना पड़ेगा, आपको हक जताना पड़ेगा। इनकी इनसिक्योरिटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी गुजरे, तो वो भी मुझे दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली इनका मैसेज आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि और ख़ास करके ना ये आपको लिटरली एक वाइब्रेशंस फील करा सकते हैं कि वो कहीं आसपास ही है। लिटरली इतना मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक पुल भेज रहे हैं। लिटरली देखो ना, ये इंसान जिस तरह से ऐसा ना वाटर मैजिक कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे आपकी फ़ोटोज़ या ऐसा लिटरली मैजिक फील हो रहा है मुझे। True Love Oracle, please guide. Resolving conflict, abundance, silver waterfall, और intimacy, emotional freedom, commitment. Bottom deck है forgiveness. तो ये जो भी आपके बीच में जो मनमुटाव है ना, उससे वो मिटाना चाहते हैं। जो भी है कॉन्फ्लिक्ट किसी भी तरह का हो, समझ नहीं पा रहे थे, दूरियां थी, मजबूरियां थी, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। देन ये अपनी जो सिचुएशन है ना उससे जो ओवरबर्डन फील कर रहे थे कि जो भी दूरियां, मजबूरियां, व्हाटएवर हो नहीं सकता या कुछ भी, उससे वो फ्रीडम पाना चाहते हैं, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और ये इस रिश्ते में एबंडेंस चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, एक खुशियाँ चाहते हैं, और एक फ्री होने की एनर्जी है। जहाँ पे अभी आपकी जो बेरंग लव लाइफ में अभी खुशियाँ आने वाली है, लाइक कलरफुल चीज़ें दिख सकते हैं। हो सकता है अगर मैंने कहा ना रेनबो दिख सकते हैं आपको अचानक से, हाँ ऑल ऑफ अ सडन बटरफ्लाइज दिखेंगे, क्योंकि इस इंसान का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और मुझे काफ़ी हद तक फील हो रहा है कि यस आपको ना 222 एंजल नंबर अचानक से बार बार दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये आपकी रीयूनियन यूनियन को दिखा रहा है। एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं कमिटमेंट, दो हंसों का जोड़ा मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा। देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे। कीप योर हार्ट ओपन, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा। मैंने कहा ना कुछ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की मुझे वाइब आ रही है। कुछ मतलब ऐसा ना कि माना कि आप बहुत तकलीफ में हैं, बहुत थक गए हैं इंतज़ार करके और परेशान हो गए, सब कुछ है। जस्ट कीप योर हार्ट ओपन, क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी आज मुझे फील हो रही है, तो वो चीज़ें लाइक क्योंकि आपने अपने दिल को बंद किया है, तो वाइब्रेशंस आप तक कैसे पहुंचेगी। तो वो दिल जो आपसे जुड़ना चाहता है उसे स्वीकारिए, उस प्यार को स्वीकारिए, तो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी।
फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, 69 नंबर। तो डेफिनेटली कि एक मिररिंग ऑफ एनर्जी चल रही है। आप अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ से भी वही चल रहा है हर चीज़, या फिर वो वहाँ से जो मैनिफेस्टेशन चल रहा है ना, वो यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि यस ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो आपके मन में जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी डर है, सब चीज़ को निकाल दीजिए, क्योंकि चीज़ें मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।